स्टूडेंट, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र के बारे में बताया था। आपने देखा था कि किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। आज हम जानेंगे पूछताछ संबंधी पत्र। इसका जो तीसरा रूप है पूछताछ संबंधी पत्र, मैं उसमें पूछताछ संबंधी पत्र में जिस तरीके कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कोई भी आपको समस्या है, जैसे कि आपकी पॉलिसी करवा रखी है और वो किसी कारण से बंद हो गई, आपको रिन्यू करवानी है, तो उससे रिलेटेड बस में आपका कोई सामान था वो रह गया है, तो आप परिवहन निगम से पूछताछ करने के लिए कि कहीं उन्हें मिला तो नहीं है या कोई है, तो इस तरीके की कोई भी सरकारी और सरकारी जानकारी की पूछताछ के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पूछताछ संबंधी पत्र कहलाता है। अब आज जो हम देखेंगे वो है पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए बीमा अधिकारी को पत्र। तो अब ये चीज तो आप समझ गए हो कि हर पत्र में आपको बाईं ओर से लिखना है, शुरू करना है। पहले बीमा अधिकारी जिसको हम दे रहे हैं पत्र, बीमा अधिकारी, जीवन बीमा निगम उसके ये लिखने के बाद कि जीवन बीमा निगम जो भी है कहाँ पे है इसका, तो आप लिख देंगे नई दिल्ली, ये आपने उसका एड्रेस कर दिया। उसके बाद आप लिखेंगे विषय डालेंगे पॉलिसी रिन्यू करवाने हेतु। ठीक है, आपका विषय हो गया। उसके बाद आप संबोधन, मान्यवर, उसके बाद आपका विषय वस्तु आएगा। यहाँ पे विषय वस्तु में कि आपका जो भी नाम है, मैं फलाना रमेश कुमार, मैंने 2007 में आपके विभाग से एक पॉलिसी करवाई थी। किसी कारणवश 2008 और 2009 2 साल तक मैं उसको जमा नहीं करवा पाया, पर मैं अपनी पॉलिसी को दोबारा रिन्यू करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए या मुझे सुझाव दीजिए कि मैं अपनी पॉलिसी को दोबारा से कैसे रिन्यू करवा सकता हूं। जो भी आपका मैटर है, जो भी आपकी बात है, आप इसके अंदर लिख देंगे इस तरीके से कि मुझे आशा है कि आप इसके लिए इस क्षेत्र में मेरी मदद करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे या मुझे अपनी पॉलिसी रिन्यू करने के लिए, वापस दोबारा करने के लिए मेरी सहायता करेंगे। तो इस तरीके का आप मैटर लिखेंगे। मैटर लिखने के बाद आप वापस यहाँ डालेंगे धन्यवाद, भवदीय, नाम, आपका, फिर पता, उसी के नीचे आपका होगा फोन नंबर और उसके बाद दिनांक कि आप ये कब भेज रहे हैं। तो इस तरीके का आपका ये पूछताछ संबंधी पत्र होगा। आप फिर समझ लीजिए, बीमा अधिकारी, जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली, विषय होगा आपका पॉलिसी रिन्यू करवाने हेतु, आपका संबोधन होगा मान्यवर, उसके बाद आपका वो होगा कि आपको क्या परेशानी है, आप कौन सी आपकी पॉलिसी नंबर है, आप उसको दोबारा रिन्यू करवाना चाहते हैं, जो भी मैटर है वो डालेंगे। उसके बाद आप उन्हें धन्यवाद, भवदीय, नाम, पता, फोन नंबर और दिनांक। तो इस तरीके से आप अपना ये पूछताछ संबंधी पत्र लिख सकते हैं। अब अगला पत्र कौन सा है हम वो जानेंगे। अब हम दूसरा पत्र जानेंगे, अगला संपादक के नाम पत्र। इससे पहले हमने पूछताछ संबंधी देख लिया, अब संपादक के नाम पत्र का मतलब है कि आपको न्यूज़पेपर में, अखबार में अपनी कोई कविता, कहानी, अपनी कोई सूचना या कोई समारोह की कोई घटना या किसी का एडवर्टाइजमेंट कुछ भी देना होता है, तो उसके लिए हम संपादक को पत्र लिखते हैं, अपनी प्रति उनको भिजवाते हैं कि वो उसको छपवाएं।
तो इसके लिए अब हम आज का जो ये पत्र देखेंगे वो है विद्यालय में संपन्न हुए वन महोत्सव समारोह का वर्णन। आपको इसके बारे में अखबार में छपवाना है, तो आप संपादक महोदय को जो पत्र लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। विषय विद्यालय द्वारा वन महोत्सव आयोजन। ये आपका विषय हो जाएगा। ठीक है, इस विषय के बाद फिर आप वही संबोधन मान्यवर, आज दिनांक, आपका जो भी है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु आप लिखेंगे कि आज दिनांक 14 सितंबर को हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मैं इसकी कुछ जो प्रविष्टियां हैं वो अखबार में प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो मैं उसकी संक्षिप्त जानकारी भेज रही हूँ। दिनांक 14 सितंबर को हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उनके कर कमलों से पौधारोपण करवाया गया। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य विद्यार्थियों ने भी पौधारोपण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वन का महत्व बताते हुए हमारा मार्गदर्शन किया और प्रधानाचार्य जी ने उनका धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस तरीके का आप मैटर सारा यहाँ पे लिख देंगे। मैटर मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने विचार भी उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसी तरीके से नीचे लिखेंगे भवदीय, अपना नाम, पता, फोन नंबर। तो इस तरीके से आप संपादक के नाम पे पत्र लिख सकते हैं। नीचे आप उसके दिनांक भी डाल देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा संपादक के नाम कि आपको कुछ भी छपवाना है, अपनी पर्सनल कोई कविता, कोई भी इंफॉर्मेशन, अपने स्कूल की कोई इंफॉर्मेशन, तो इस तरीके से संपादक महोदय जिस भी न्यूज़पेपर में छपवाना है, जगह, उसका आपको विषय, फिर आपको संबोधन, अपना मैटर, भवदीय, नाम, पता, फोन नंबर और दिनांक। तो इस तरीके से आप उनको ये पत्र लिख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको ये 2 पत्र बताए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको लिखने का प्रयास करेंगे वीडियो देख के, तो आपको पत्र लिखना आसानी से आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।